हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप अब सभी लोग जाकर थोड़ा ठीक होंगे, थोड़ा बेहतर होंगे, क्योंकि जो एनटीए ने ब्लंडर किया था उससे बहुत बच्चे परेशान हो गए थे, बहुत बच्चे पैनिक कर गए थे, बहुत बच्चे डिप्रेस्ड हो गए थे। लेकिन आपको डिप्रेस्ड नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बस अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है। और जिनका भी मार्क्स कम है, जिनका भी परसेंटाइल कम है, उनको मिशन अप्रैल के लिए ध्यान देना है, अप्रैल वाले सेशन के लिए ध्यान देना है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, पैसेंस रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका इस सेशन में परसेंटाइल मार्क्स कम रहा हो, चाहे जिनका ज्यादा भी हो, उनके लिए भी है कि और वो कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मिशन अप्रैल इस वीडियो का नाम है। मिशन अप्रैल पे हम लोग बात करेंगे कि अप्रैल वाले सेशन में कैसे अच्छे मार्क्स लाया जा सकता है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको ध्यान रखने होंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको स्पेशली प्रिपेयर करने होंगे, कहाँ से प्रिपेयर करने होंगे, और क्या किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आपको रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, सारे कॉलेजेस का प्लेसमेंट्स, कट ऑफ और स्टडी रिलेटेड कंटेंट्स प्रोवाइड करता रहेगा। सारे ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई, एनआईटीज का कट ऑफ और प्लेसमेंट्स का ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगा 100%। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो। और ये चैनल, इस चैनल पे आपको स्टडी रिलेटेड कंटेंट भी आगे चलकर मिलेंगे, इसलिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो। जेई और नीट से रिलेटेड आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे नीट वाले भी देख रहे हैं वो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं मिशन अप्रैल। तो मिशन अप्रैल की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो जो इस बार का जो पेपर आया है इसमें यार इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का वेटेज एज यूजुअल ज्यादा रहा है, एज यूजुअल जो पहले भी रहता था। फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा कम रहा है इस बार, मतलब हम फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा न्यूमेरिकल जो 10 क्वेश्चन है इंटीजर टाइप उसी में पूछे गए हैं ज्यादा। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। कहाँ से? एनसीईआरटी से अच्छे से प्रिपेयर करना है। कुछ अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो उसमें इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक को अच्छे से करना है, डी एंड एफ ब्लॉक को अच्छे से करना है। ये 3 चैप्टर्स अच्छे से करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं बिल्कुल 100%, और होने भी चाहिए, इजी क्वेश्चंस आएंगे। अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो ऑर्गेनिक में आपको नेम रिएक्शन अच्छे से करना है। सारे नेम रिएक्शंस को एक पेज पे लिख लेना है और वहां से नेम रिएक्शंस के प्रोडक्ट को अच्छे से जानना है। कौन से कैटलिस्ट पे आपको क्या बनता हुआ प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, ये अच्छे से याद रहना चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी अच्छे से याद रहना चाहिए। कार्बोनोइल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पे क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। तो इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना। हाइड्रोकार्बन को भी अच्छे से देख लेना। बायोमोलिक्यूल से भी एक आध क्वेश्चन आते ही रहते हैं तो उसको भी अच्छे से देख लेना। ठीक है। एमएस चौहान आप लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो एनसीईआरटी तो है ही, और आप जहां पढ़ते हैं वहां का कंटेंट ही केवल लगा ले। वहां का केवल जो भी मटेरियल आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है अगर वो ही आप लगा ले तो आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। ये हुआ, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री का पेपर उतना टफ नहीं आ रहा है, नॉर्मल मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रह रहा है। जहां पढ़ते हैं वहां का कंटेंट, वहां का स्टडी मटेरियल ही अगर अच्छे से कर लो तो सिलेक्शन तय है 100%। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो आप इजिली, जो जिन बच्चों का पेपर लो गया है वो इजिली 15 to 16 क्वेश्चंस अभी भी सही कर सकते हैं, केवल एनसीईआरटी और नोट्स अच्छे से पढ़ के। तो अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में अगर आप 16 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो 64 मार्क्स आपको यहां से बन जाएगा, और ये 2 मंथ्स में इजिली हो सकता है। जिनका 8 to 10 क्वेश्चन अगर इसमें सही हुआ है वो 15-16 पे इजिली जा सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री इजी आ रहा है। ठीक है। चलो अब बात करते हैं फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो उसमें यार रे ऑप्टिक्स अच्छे से कर लेना। ऑप्टिक्स पूरा, रे और वेव दोनों अच्छे से कर लेना। बात करें अगर मॉडर्न फिजिक्स भी अच्छे से कर लेना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक छोटा सा चैप्टर है उस पर भी क्वेश्चन 1-2 बनते रहते हैं हमेशा, वो अच्छे से कर लेना। फिर अगर थर्मो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये कुछ इजी चैप्टर्स है जो इजीली हो जाएंगे, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इनको भी अच्छे से, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को भी अच्छे से कर लेना। यहाँ से क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। और फिजिक्स में केवल अपना स्टडी कंटेंट करना है, स्टडी मटेरियल करना है। कोई अदर बुक के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि समय नहीं है। नोट्स अच्छे से बनाना है, कंसेप्ट और फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करना है, और अपना स्टडी मटेरियल अच्छे से करना है जहां भी आप स्टडी करते हैं। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है कि ये लगा लूं वो लगा लूं, नहीं।
जो है वहीं अच्छे से कर लोगे तो 15 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट सही हो जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा अच्छे से सर्किट वगैरह सॉल्व कर लेना, वहां से क्वेश्चन आते हैं। कैपेसिटर से भी क्वेश्चन सर्किट सॉल्व अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिस रहना चाहिए, वहां से क्वेश्चन आपको एक दूसरे जरूर मिल जाएंगे। ये हुआ फिजिक्स। अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथ्स यार लेंदी यार आ रहा है, लेकिन मैथ्स में क्वेश्चंस का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन सा क्वेश्चन कौन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी आ रहा है और मे भी अप्रैल वाले सेशन में और लेंदी आए, ठीक है। तो मैथ्स में कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ लें जहां से क्वेश्चन हो सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन आने ही आने हैं, होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, रिलेशन क्वेश्चन होना चाहिए, सेट होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे मोटे टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन होना चाहिए। फिर अगर सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज में 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, पहले भी पूछते थे। तो एक क्वेश्चन तो इजी रहेगा ही, जो कि हो जाएगा, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। फिर अगर बात करें क्वाड्रेटिक से भी क्वेश्चन हो सकता है, इंटीग्रेशन का भी एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, 2-3 पूछते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन एक तो होना चाहिए। अगर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तो वेक्टर 3D 3 से 4 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन 3 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन और ये सब जो छोटे मोटे टॉपिक्स है, स्टैटिस्टिक्स, रिलेशन सेट्स, ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स का पेपर बहुत लेंथी आ रहा है। मैंने कैलकुलस नहीं कहा, मैंने प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब नहीं कहा, लेकिन कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स है जिनको करना ही करना है, क्योंकि 8 to 10 क्वेश्चन इसमें भी सही करने हैं, तभी सेफ मार्क्स आएगा। हर क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में सही नहीं होगा, ट्रिकी भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें भी टफ रहते हैं, समझे बात को। तो मैथमेटिक्स में अगर 10 क्वेश्चन भी सही हो गया, 8 to 10 क्वेश्चन, तो आपका 40 मार्क्स यहाँ से पकड़ लो, 8 ही पकड़ लो तो 32। फिजिक्स में 15 पकड़ लो, कितना हुआ 60, 92 हो गया। और केमिस्ट्री में 16 क्वेश्चन पकड़ लो, कितना हुआ 64। आप कम से कम पकड़ के चलो 156 मार्क्स आपने बना लिया है 2 मंथ्स के अंदर, एक प्लान से पढ़ के। जिनका भी 90 परसेंटाइल, चाहे 88 परसेंटाइल, 89 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल वाले भी जा सकते हैं अगर 2 मंथ्स अच्छे से प्रिपरेशन करते तो क्या करना है, बस लग के प्रिपरेशन करना है, कहीं कुछ भटकना नहीं है, कहीं ये चक्कर में नहीं पड़ना कि मेरा रिजल्ट क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो रहा है, आंसर की नहीं मैच करना। नहीं, पूरा फोकस प्रिपरेशन के ऊपर, 100% फोकस प्रिपरेशन के ऊपर कि अप्रैल वाले मिशन, अप्रैल वाले सेशन में 150 प्लस स्कोर करके 160 नियर अबाउट करके अच्छे एनआईटीज में, अच्छे ब्रांच में जाना है। टीयर 1 एनआईटी मिल जाएगा अगर 160 के आसपास चले जाओगे, तो 150 भी प्लस जाओगे तो कोई लो ब्रांच में भी अच्छे एनआईटीज मिल जाएंगे। और कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। सारे एनआईटीज के कट ऑफ मैं लाऊंगा, सारे एनआईटीज का जेन्युइन रिव्यू मैं लाऊंगा, सारे एनआईटीज का ऑथेंटिक 100% प्लेसमेंट मैं लाऊंगा, कर दूंगा, और भी कॉलेजेस का प्लेसमेंट लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और स्टडी के तहत प्लान के हिसाब से पढ़ाई करना है। 150 एक सेफ स्कोर रहेगा और अभी से बिल्कुल आ सकता है 100%। 160 स्कोर अभी से, 150 स्कोर बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। जिस तरह से मैंने बोला उस तरह से पढ़ना है, एनसीईआरटीज को अच्छे से करना है, फिजिक्स में फॉर्मूलाज को अच्छे से करना है, और मैथ्स में सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स अच्छे से होना चाहिए। स्टडी मटेरियल जो है उसी से पढ़ो, नोट्स बनाओ, नोट्स से ही केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ रहा है। केमिस्ट्री का पेपर बहुत मॉडरेट रह रहा है, बहुत इजी रह रहा है, वो केवल नोट्स से, क्लास इलस्ट्रेशन से फिजिक्स भी हो जाएगा। तो अपने क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ो, स्टडी मटेरियल जो है उसको ठीक से कर लो, और अपना रिवाइज करते रहो, अपना प्रॉपर नोट्स खुद भी बनाओ। और ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस अच्छे से कर लेना, नेम रिएक्शन से क्वेश्चन जरूर आएंगे। मैथमेटिक्स में वेक्टर 3D, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, मैथमेटिक्स में वेक्टर 3D, डिफरेंशियल इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे 3, लेकिन एक आध भी बन गए, एक एक करके भी बन गए तो 8 to 10 क्वेश्चन आपको सही हो जाएंगे। तो चलो मिशन अप्रैल का प्रिपरेशन शुरू कर दो, 150 मार्क्स स्कोर लाओ और अच्छे एनआईटी में जाओ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।